आदमी को एहसास हुआ कि उनकी नाव समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। नीचे झांका तो दर्जनों मंजिल ऊंची एक गगनचुंबी इमारत की छत दिखाई दी। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा। कभी आबाद रहने वाला शहर अब समुद्र में समा चुका था। बस कुछ ऊंची इमारतें ही छोटे छोटे द्वीपों की तरह पानी से बाहर नजर आ रही थीं। आखिर ऐसा कौन सा प्रलय आया था जिसने पूरी सभ्यता को मिटा दिया? कैसी तबाही थी जिसने जमीन को चीर कर रख दिया और इंसानों की जिंदगी कुछ रस्सियों से बने अस्थायी पुलों तक सीमित कर दी? इस विनाश की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब 2 विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि ग्रह का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही घंटों में दुनिया की 97% आबादी खत्म हो गई। 10 साल बाद भी पृथ्वी इस तबाही से उबर नहीं पाई थी। धूमकेतुओं के टुकड़े अब भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे थे और कभी भी गिर सकते थे। कई इलाकों में घातक रेडिएशन फैल चुका था, जो कुछ ही मिनटों में किसी इंसान की जान ले सकता था। जॉन अपने परिवार के साथ एक भूमिगत बंकर में रह रहा था, लेकिन लगातार भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां और बिगड़ता पर्यावरण साफ बता रहे थे कि यह ठिकाना ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगा। एक दिन जॉन सुरक्षा सूट पहनकर बाहर निकला। सुनसान तट पार करते हुए उसे समुद्र किनारे एक पुराना युद्ध पोत दिखाई दिया। वह जहाज के अंदर गया और हर कोना छान मारा, लेकिन वहाँ न कोई जीवित इंसान मिला और न ही कोई उपयोगी सामान। सिर्फ कुछ जली हुई लाशें थी। जाने से पहले उसकी नजर एक जहाजी लॉगबुक पर पड़ी, जिसमें एक बैंगनी रंग का फूल दबा हुआ था। 5 साल से उसने कोई फूल नहीं देखा था। उसने सोचा यह देखकर एना जरूर खुश होगी। तभी उसके ईयर पीस में चेतावनी गूंजी। एक घातक रेडिएशन स्टॉर्म तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह पूरी ताकत से बंकर की तरफ दौड़ा और साथियों से दरवाजा खुला रखने की गुहार लगाई। जैसे ही वह पहुंचा, पीछे बिजली कड़की और रेडिएशन की लहर लगभग उसे छूने ही वाली थी। आखिरी सेकंड पर उसने छलांग लगाई और बंकर के अंदर पहुंच गया। भारी दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। डिकंटेमिनेशन के बाद जॉन थका हुआ बैठ गया। मौत से बाल बाल बचने का दृश्य अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। बाद में उसने वह फूल एना को दिया। फूल देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। इतने सालों बाद प्रकृति की एक छोटी सी निशानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पास बैठा उनका बेटा नाथन उत्सुकता से फूल को देखने लगा और बोला, मैं भी कभी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही जॉन का चेहरा सख्त हो गया। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। बाहर सिर्फ खतरा था। उधर एना, जो बंकर के प्रशासन का हिस्सा थी, एक मीटिंग में मौजूद थी। अचानक मॉनिटर झिलमिलाने लगे और अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल उठा। यह सामान्य भूकंप नहीं था। जमीन फट गई और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल दरार बन गई। सायरन बजने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए जॉन ने तुरंत जरूरी सामान उठाया और परिवार को लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य रास्ता भगदड़ में फंसे लोगों से भर चुका था। बाहर जाने का सिर्फ एक ही मौका बचा था। उसे बंकर का पिछला रास्ता अच्छी तरह पता था।